क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी हमको दो इक्वेशन दे के रखा है, बट यहाँ पर जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो वो सेम हमको करना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको भी इक्वेशन में से सेम करते हैं। गिवन इक्वेशंस 5x 2y -3, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। x 5y 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अभी जब आप इन दोनों इक्वेशंस को देख रहे हो, तो दोनों इक्वेशन देखने के बाद यहाँ पर x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं। अब दोनों वेरिएबल में जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हमको किसी भी एक नंबर को सेम करना पड़ेगा। चाहे x की वैल्यू को सेम करेंगे, चाहे y की वैल्यू को सेम करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू सेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, तो इधर हमको 5 लेके आना है, और x अगर अलोन है तो उसके साथ 1 रहेगा। तो अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, इधर 5 लेके आना, तो 5 से प्रोडक्ट करना है, ठीक। इधर लिखना जरूरी रहेगा आपको। लेट्स मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई 5 करने का मतलब है खाली x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, होल इक्वेशन के साथ होगा। जितना भी डेटा इसके साथ रहेगा वो 5 सबके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पर आउटसाइड हम लोग 5 लिख देंगे, 1x 5y 4, 5 1 जा 5x, 5 5 जा 25y, 5 4 जा 20। ऑलरेडी हमारे पास दो इक्वेशन था, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। अभी जब आप लोग इसको देखते हो, तो इक्वेशन नंबर 1 का जो इधर 5x है वो, और ये 5x, ये दोनों सेम हो चुके हैं। जब सेम हो चुके हैं तो फिर हमारा जो कोफिशिएंट वैल्यू बराबर हो गया, सेम हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम साइन है तो क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्ट। अल्टरनेट साइन है तो क्या करना रहता है, एडिशन। तो अभी सेम साइन मतलब है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। बट इस बात का ध्यान में रखना है, अभी हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमको एक नया इक्वेशन फाइंड आउट हुआ जो कि बैलेंस किया है। कौन सा इक्वेशन है वो, 3rd। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3rd और 1 का यूज करेंगे, 2 का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। अब 2 का यूज हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2 का डेटा बैलेंस है ही नहीं, इसलिए तो इतना सारा किया है हमने। तो 5 लेट्स सबट्रैक्ट इक्वेशन। अभी सबट्रैक्ट करते समय इस बात का ध्यान में रखना कि किसका कोएफिशिएंट वैल्यू, मतलब कांस्टेंट नंबर ज्यादा है। ये 20 है और ये -3 है, तो अगर ज्यादा देखेंगे तो ये वाला है, तो ये फ्रॉम के बाद रहेगा, और जो जिसका वैल्यू कम रहता है वो फ्रॉम के आगे रहता है। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 बी गेट। इसलिए मैं ऐसा आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको अलग लिखोगे ना तो माइनस में आएगा आंसर, तो प्रॉब्लम हो सकती है फिर सॉल्व करने। तो 5x 25y 20, इक्वेशन नंबर 3rd। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 5x प्लस 2y -3, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि हमको पता है, अगर कोई डेटा सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन रिवर्स होता है। क्या होता है, साइन रिवर्स होता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो भी माइनस होगा, लेकिन इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 5 प्लस और 5 माइनस कैंसल, 25 माइनस 2 23, 20 प्लस 3 23। तो y इक्वल टू 23/23 कैंसल, y इक्वल टू 1। ये चैप्टर में अगर एक डेटा आपको फाइंड आउट होता है तो दूसरा डेटा फाइंड आउट करने के लिए पुट कर देंगे, और पुट हम किसी भी इक्वेशन में उसको कर सकते हैं, 1 2 3। तो अभी मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता है इसको। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अभी क्वेश्चन 3 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है, 5x 25y 20। y की वैल्यू क्या पुट करना है आपको, 1। 5x 25 y 20, 5x
25 बन जा 25 20। अभी ये 25 इस साइड है, उस साइड जाएगा तो क्या होता है वो -25 होता है। तो 5x। अभी यहाँ पर क्या है कि हमारा 5 तो आएगा, बट साइड का प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करो साइड ऑफ ग्रेटर नंबर का ले लो। तो 25 माइनस में तो -5 आएगा, x इक्वल टू -5/5 कैंसर -1, तो x इक्वल टू -1। अभी आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि एक चीज़ इसमें पेंडिंग है, सॉल्यूशन लिखना, वो लिखना कंपलसरी है। सॉल्यूशन लिख, वेरिएबल कौन सा यूज करोगे आप, जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया रहेगा वही यूज करना है, x, y। अब x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या है -1, और y की वैल्यू आपका क्या है 1। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि अगर x का है तो पहले x का लिखना है, y रहेगा तो y। अगर आप इसके डेटा को चेंज करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा।